everybody, welcome back to my channel Lady Love Ocean. So guys, आज है नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ। तो आज के व्लॉग में हम क्या क्या करने वाले हैं, आज ऑफिस में क्या क्या होने वाला है, नवरात्रि को लेके क्या स्पेशल प्रोग्राम्स बनने वाले हैं, तो चलिए फिर देखते हैं। तो अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो आपको लेके चलते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ता है और ऐसे ही भगवती दुर्गा को भी बेलपत्र अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के पहले के 3 दिन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लक्ष्मी जी को डेडिकेटेड है। जो बाकी के 3 दिन हैं, जैसे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डे, वो भगवती सरस्वती को जो है दिए गए हैं। और लास्ट के 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये जो लास्ट के 3 दिन है, ये भगवती काली के दिन है। तो अगर आप लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले 3 दिन आपके लिए बहुत खास है। अगर आप सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो बीच के 3 दिन आपके लिए बहुत खास है। और अगर आप भगवती जगदम्बा काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी आपके लिए खास रहेगी। दूसरा, भगवती को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवती लौंग बहुत प्रिय है। पान का बीड़ा अगर भगवती को चढ़ाया जाए तो इससे भगवती विशेष रूप से प्रसन्न होती है। अब आपको बताऊंगा कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय जो हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, अगर आपको धन चाहिए, तो आप क्या उपाय करें? पान का पत्ता, अगर आप पान का पत्ता ले लीजिए, चिकना तरफ नीचे की तरफ और खुरदरा हिस्सा ऊपर की तरफ, इसमें गुलाब के पुष्प डाल कर दे और उसको भगवती दुर्गा को या भगवती लक्ष्मी को अर्पित करें और ललिता सहस्त्र नाम का 9 दिन पाठ करें। तो इससे आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी और आपके घर में पर्याप्त मात्रा में धन आता रहेगा। जिनको सरस्वती चाहिए, छोटे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, और काफी बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बिकॉज बिना विद्या के कुछ नहीं होता, तो वो क्या करें? भगवती सरस्वती की स्फटिक की माला, भगवती सरस्वती को स्फटिक की माला अर्पित करें और इसका 9 दिन तक पूजा करें। पीले पुष्पों से पूजन किया जाए तो विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। और इस स्फटिक की माला को जब बच्चा अपने गले में धारण करेगा और रोज सरस्वती वंदना का पाठ करेगा, तो इससे उसको ज्ञान के साथ विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। अंत में जो लोग रोगों से ग्रसित हैं, बहुत सारे रोग हो गए, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन माया, पर हमने यहाँ पे धन माया के बारे में पहले बात करी है। तो चलिए बात करते हैं निरोगी काया कैसे प्राप्त की जाए। भगवती दुर्गा की उपासना करने से आपको चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इनका भोग करने के लिए आपको निरोग रहना है। तो निरोगी कैसे रहेंगे? भगवती दुर्गा का एक बहुत सुंदर मंत्र है, वो मंत्र है रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टार्थ कामान सकलान भीष्टान त्वामाशितानां न विपन्नराणाम। ये भगवती दुर्गा का एक छोटा सा मंत्र है, जिसको आप अगर नित्य पाठ करते हैं, ये आपको दुर्गा सप्तशती के 7वें जो दुर्गा सप्त श्लोकी है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इस मंत्र का करते हैं कलश स्थापना कैसे की। कलश स्थापना का मुहूर्त जैसे कि हमारे चैनल ने पहले ही आपको बता दिया था, तो उसी समय आपको जैसा अपनी सुविधा के अनुसार आप कलश स्थापित कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको मिट्टी का एक कसोरा लेना है, या जिस पात्र में भी आप कलश स्थापित करेंगे उसको रखना है। उसके ऊपर आपने मिट्टी या बालू, जिसे हम रेता बोलते हैं, रेता डाल करके उसमें सबसे पहले आपको जौ लगाने हैं। जौ लगाने के बाद आपको एक कलश उसके ऊपर रखना है। जैसा कि आपकी कुल परंपरा के अनुसार आपके यहाँ कलश रखा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ मिट्टी का कलश रखा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ तांबे का कलश रखा जाता है। सर्वोत्तम तांबे का कलश माना जाता है। इस तांबे के कलश में आप जल भरिए, 2 इलायची डालिए, 2 लौंग डालिए और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर एक पात्र रखा जाए, उस पात्र में चावल भरे जाए और एक लोहे की कील रख दी जाए। उसके बाद उसके ऊपर आप पत्ते रख सकते हैं, जो आपकी कुल परंपरा के अनुसार पत्ते रखे जाते हैं, पंचपल्लव रखे जाते हैं, नवपत्रिका रखी जाती है, आदि आदि पत्ते रखे जाते हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखिए और उसको एक चुन्नी चढ़ा करके बढ़िया श्रृंगार करिए। उसके बाद आप उसमें भगवती दुर्गा का आवाहन करें, ऐसे आपकी कलश स्थापना पूर्ण होगी। दुर्गा को क्या अर्पित किया जाए जिससे भगवती दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी? भगवती दुर्गा को रक्त वर्ण के वस्त्र बड़े प्रिय हैं। अगर आप लाल सूती कपड़ा अगर आप भगवती दुर्गा को अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती।
अगर आप भगवती दुर्गा को अन्न का भोग लगाते हैं, चावल का भोग लगाते हैं, कढ़ी का भोग लगाते हैं, उसके साथ घी मिश्रित शहद का भोग लगाते हैं, तो इससे आपके घर में सुख संपदा बढ़ती है। रोगों के नाश के लिए भगवती दुर्गा को तांबे के लोटे में शहद या तांबे के पात्र में शहद अर्पित करा जाए, इससे भगवती दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, बहुत सारे शत्रु हैं और वो आपको निरंतर तंग कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? भगवती दुर्गा को 108 लौंग अर्पित की जाए। जब आप 108 लौंग भगवती दुर्गा को अर्पित करेंगे, उनका कोई भी मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः कहते हुए भगवती दुर्गा को 108 लौंग अर्पित कीजिए। उसके बाद भगवती से अपने शत्रुओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। शत्रुओं का अहित मत मांगिए, क्योंकि वो अगर आपके लिए अहित मांगेंगे तो आपके लिए भी बुरा हो जाएगा। तो इसलिए माँ से प्रार्थना कीजिए, हमारी जो शत्रुता है उसको माँ खत्म कर दी जाए, उसको आप खत्म कर दो। उसके बाद उन 108 लौंग को जमा कीजिए और किसी भी जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। इससे आपकी शत्रु बाधा से आप मुक्त हो जाएंगे और आपके सारे शत्रु शांत हो जाएंगे। कहा गया है माता नौका की सवारी करते हुए आएंगी। जब भी नवरात्रि बुधवार को आते हैं, जब भी नवरात्रि बुधवार को शुरू होते हैं, तो माता नौका पे आती है। नौका हमें क्या सिंबलाइज करता है? नौका का सिंबल है मझधार में आपको तारने वाली। अगर आप इस नवरात्रि भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि कहा गया है जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। भगवती दुर्गा जगत के इस भवसागर से तारण करती हैं। जैसा कि दुर्गा सूक्त में भी बताया गया है कि भगवती दुर्गा हमें इस भवसागर से तारण करती हैं, नौका रूपी दुर्गा। तो जब दुर्गा जी नौका में साक्षात आई हैं, तो ये साल अगर हम देखें एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। लोग इसमें विशेष रूप से फल प्राप्त करेंगे अपनी पूजा अनुष्ठान का। कभी कभी आप बहुत पूजा करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता, ऐसा होता है ना, बहुतों के साथ होता है। पर जब भगवती दुर्गा नौका पे आती हैं, तो आपको क्विक रिजल्ट्स देती हैं। आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या हो रही हो, इस समय पे, इस चैत्र नवरात्रि में जो बुधवार से शुरू हो रही है, अगर आप इसमें भगवती दुर्गा का विशेष पूजन अनुष्ठान करेंगे, तो आपके जीवन में बहार आएगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। बताना चाहूंगा कि आप कैसे भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जप के द्वारा। मंत्र जप क्या होता है? मंत्र जो होती है स्पेसिफिक वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड्स होती हैं, जो उस देवता की ऊर्जा को आपके शरीर के अंदर पॉइंट आउट करती है, एकत्रित करती है। तो आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती की सप्तश्लोकी दुर्गा में 7 श्लोक बताए गए हैं। इन श्लोकों को आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनको पकड़िए और इनका जप रोज करिए। नवरात्रि में जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। आसन शुद्धि आपकी जरूर होनी चाहिए। शुद्ध आसन पे बैठ करके भगवती दुर्गा के सामने माला झोली से आप जप करें। नियमित रूप से 10 माला अगर आप जप करेंगे, इस नवरात्रि आपको इसके विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, आपके काम आए, यही हमारा उद्देश्य है। आपको चैत्र नवरात्रि एवं विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। सो गाइज आज के ब्लॉग में यही था। मेरा जो फ्रेंड है वो केशव एस्ट्रोलॉजर है, जिसका वीडियो मैंने आज के ब्लॉग में दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी तरह बने रहिए मेरे ब्लॉग में आगे भी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।